हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, पावर सीरीज हम यूनिट 4 कर रहे हैं रियल एनालिसिस में, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास गामा फंक्शन से जुड़ा हुआ है। स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला आपका एग्जाम में आया हुआ है। जैसे देखिए यहां पर मैंने एवर्स थ्योरम लास्ट वीडियो में कराई थी। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्टर्लिंग फॉर्मूला। ये 8 मार्क्स में भी आ जाता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन में भी आया हुआ है। देखिए, स्टेट ओनली द स्टर्लिंग फॉर्मूला, मतलब 2 मार्क्स में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, या तो 2 मार्क्स में या फिर हमारे पास क्या है 8 मार्क्स में आया हुआ है। 2015 और 16 का पेपर मैंने जो ये मेरे सामने है वो पेपर 2016 का है, और जो मैंने अभी इसमें दिखाया है कि कंपलसरी क्वेश्चन आया है वो 2015 का है। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला हम करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको इसमें गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। गामा फंक्शन आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। हमारे पास जो आपकी 6 सेमेस्टर की बुक थी उसमें हमने गामा फंक्शन पढ़ा था। गामा फंक्शन हमारे पास क्या होता है? आपने लाप्लास में भी पढ़ा होगा। लाप्लास इक्वेशन जब हम करते हैं स्पेशल फंक्शन, उसमें भी गामा फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो गामा फंक्शन क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि x 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। गामा x क्या है वहां पर? गामा x 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t x रेज टू पावर -1, सॉरी t रेज टू पावर x -1 e रेज टू पावर -t dt। क्या है? गामा x हमारे पास क्या है? 0 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर x -1 e -t dt। आपने यहाँ पर t की जगह x पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ा है गामा n हमारे पास। तो गामा x क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर x -1 e रेज टू पावर -t dt। इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें इसके गामा डेफिनेशन की ही जरूरत है हमें, तो इसलिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करेंगे हम। तो अब स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है? देखिए, स्टर्लिंग फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी गामा x +1 डिवाइड बाय x बाय e रेज टू पावर x √2 पाई x इज इक्वल टू 1। तो हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए? गामा चाहिए। तो हमने इसलिए गामा फंक्शन का यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गामा की डेफिनेशन को बताया। हमें बताना है कि x टेंड टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बिल्कुल इजी है, 2 पेजेस की है वैसे तो, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज होंगी। मैं उनका प्रूफ करवा दूंगी आपको, लेकिन आपने पेपर में नहीं करना उनका प्रूफ। बस आपको क्लियर कराने के लिए मैंने जो 4-5 उसमें रिजल्ट लिखे हैं वो मैंने प्रूफ भी करवाऊंगी इस वीडियो में, तो आपने पेपर में नहीं लिखने वो। तो देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें पता है कि गामा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन हमें दिया हुआ है, गामा x क्या है? 0 टू इंफिनिटी t रेज टू पावर x -1 e -t dt। अब हमारे पास स्टेटमेंट में मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर x +1, तो x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, x +1 हो गया यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया। अब 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें पुट करनी है इसमें, तो वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या पुट करना है। पहले मैंने t को क्या पुट किया? x इंटू 1 + u पुट कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चा, x कांस्टेंट है, t हमारा यहाँ वेरिएबल है और x क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास। तो t को हमने पुट कर दिया x 1 + u dt। आपके पास क्या बन जाएगा? x du। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी लिमिट हो गई -1 टू इंफिनिटी। t की जगह हमने क्या पुट किया? x 1 + u रेज टू पावर x, जहां जहां x t था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया x डॉट 1 + u। तो ये हमारा dt हमारा x du आया था। इसको हमने सॉल्व कर दिया। देखिए पावर अलग अलग कर दी, x अलग हो जाएगा और एक x ये ऑलरेडी है, तो x रेज टू पावर x +1 ये ऐसे ही आ गया। ये भी ऐसे ही लिख दिया हमने, एज इट इज लिख दिया। तो इसमें x +1, अब दोनों की ही क्या है? x पावर है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ से। देखिए अलग अलग करके e रेज टू पावर -x e रेज टू पावर -xu अलग अलग करके इनको कंबाइन कर दिया। तो ये तो बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन। क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पर गामा लिया, गामा में रिप्लेस किया, x की जगह हमने x +1 ले लिया।
x+1 ले लिया, x+1 के बाद t हमने ये पुट कर दिया, बस जस्ट इसको यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब जी ये अंदर वाली वैल्यू है हमारे पास 1 + u e⁻⁻u। इसको हम क्या पुट करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास e⁻⁻u²HU/2, वेयर HU हम खुद फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या है कि इसमें हमने इसको पुट कर दिया, यहां से HU की वैल्यू ये आ जाएगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये HU ऐसा लिया कि 0 पर वैल्यू, देखिए अभी इसमें रखेंगे तो H0 रखेंगे, मतलब U की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल सी बात है, आपने क्या है यहाँ पर इस पूरे को 1 + u e⁻⁻u को हमने पुट कर दिया e⁻⁻u²HU/2। यहाँ से HU आप फाइंड आउट कर लीजिए, HU क्या आ जाएगा अपने पास, ये टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो वहां से हमें HU की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब ये देखिए U हमारे पास क्या है, हम क्या ले रहे हैं -1 to ∞, जहां पर U 0 के इक्वल नहीं है। अगर U ≠ = 0 है तो 2/u² हमारे पास U 0 के बराबर तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो क्योंकि 0 पे हम पहले ही बता चुके हैं कि H0 कितना है 1 है, तो 0 को छोड़ दें इस इंटरवल में। हमारा इंटरवल क्या है, देखिए इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं -1 to ∞, तो u की वैल्यू क्या है, लाइज बिटवीन -1 to ∞, एंड 0 पे हमने पहले ही डिफाइन कर दिया इसको, तो ≠ = 0 पे क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब ये भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूज है, u² भी कंटिन्यूज है, तो HU भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूज हो गया। दूसरा ये आपको दिख रहा है, जैसे जैसे हम u को बढ़ाएंगे ये क्या होगा, जैसे जैसे u -1 to ∞ जाएगा, जो हमारा HU है वो डिक्रीज हो जाएगा। कहां से, अगर यहाँ पर हम -1 लिखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, log 1 - 1 0 आ जाएगा, log 0 क्या होता है हमारे पास -∞, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ∞ आ जाएगा, और ∞ लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से जैसे जैसे हम u को बढ़ाएंगे तो HU क्या है, डिक्रीजिंग। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में यूज होगा, इसीलिए कर रही हूं मैं ये, अदरवाइज हमें क्या जरूरत थी इसकी कंटिन्यूटी और मोनोटोनिक बताने की, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या किया था कि इसकी जगह इंटीग्रेशन में ये पुट कर दिया था, तो हमने क्या किया, उठा के यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, फिर पहले हमने किसको कंसीडर किया था, t को, फिर हमने 1 + u e⁻⁻u को, और फिर अब यहाँ पर u को हमने ले लिया s√2/x। तो लिमिट जैसे ही चेंज करोगे du, बिल्कुल +2 वाला काम है, ये आप कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना कि किस तरह से किया हुआ है मैंने। u वैल्यू ये है हमारे पास, du हमने फाइंड आउट कर लिया, लिमिट जैसे ही चेंज करेंगे ये आ जाएगा। तो ये इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल +2 जैसा ही है, सॉल्व भी करना है जस्ट, और कुछ नहीं करना है इसमें हमने। तो ये हमारे पास इस तरह से ये सॉल्व होके हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये डिफाइन कहां से था, कहां से हो गया, -√x/2 to ∞। बाकी जो मान लीजिए नेगेटिव वर्ड, मतलब माइनस, हमारे पास क्या है -√x/2 से जो भी वैल्यू लेस है, देखिए ग्रेटर के लिए तो हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन आ गया, और अगर मान लीजिए ये इससे लेस है या इसके इक्वल है s की वैल्यू, यहां मैंने गलत लिख दिया, यहां s आएगा, तो यहां पर क्या है, s से वैल्यू लेस है, तो वहां पर हम फंक्शन क्या डिफाइन कर देंगे 0। देखिए कैसे करना है, ये देखिए कि हमारे पास ये वैल्यू थी, देखिए यहां से ये वैल्यू है, इस तरह से देखिए -√x/2 to ∞ हमारे पास ये वैल्यू थी, और इसके लेस s की वैल्यू अगर इससे लेस है तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे 0, और इस पूरे फंक्शन को हमने नाम दे दिया, मतलब इसको -√x/2 की बजाय हमने कहां से ले लिया, -∞ से ∞, मीन्स -∞ से तो हमने 0 डिफाइन कर दिया, और -√x/2 से ये हमने कहा डिफाइन कर दिया ∞ तक, ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने क्या यहां से नाम दे दिया, पूरे को इसको कंबाइन करके इसको नाम दे दिया हमने फाई
साई एक्स ऑफ एस, सॉरी साई एक्स ऑफ एस, ये फंक्शन बन गया। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मतलब इससे और इससे लेस वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 0, अदरवाइज इससे अगर बड़ा है तो वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमारे पास साई एक्स आ गया। अब यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो इसके साथ होल्ड करती हैं, इस फंक्शन के लिए होल्ड करती हैं। हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले क्या है, द फॉलोइंग ईच फैक्ट्स अबाउट साई एक्स एस। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 5 चीजें हैं, ये आपने पेपर में सिर्फ लिखनी है, इसका प्रूव नहीं करना। प्रूव मैं करवाऊंगी आपको, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा प्रूव किया हुआ इस तरह से जैसे मैं करवा रही हूँ, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा ये आपको, क्योंकि मैंने स्पेशली अब सॉल्व किए हैं ये सारे के सारे कि किस तरह से, क्योंकि क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट करा देते हैं कि आप ये देख लो कि ये रिजल्ट है, आपको लर्न कर लो और उसके बाद आपने प्रूव करना है। वैसे तो आपको ये नोट्स में, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा किसी नोट्स में, इसके बिना ही सेक्शन खत्म किया हुआ है 4 सेक्शन। तो देखिए क्या है, ये 5 चीजें क्या है। पहली क्या है कि फाई एक्स एस हमारे पास क्या है, किसको अप्रोच कर रहा है, ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर को एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हमारे पास। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम यहाँ लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लिमिट लगाएं, अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाइए, क्या है ये ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में बता रही हूं यहां से, फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर एवरी एस फाई एक्स एस अप्रोचेस टू ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर एज एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। देखिए लिमिट लगा दीजिए, हमने लिमिट लगा दी। जैसे ही हमने कहा कि x टेंड टू इन्फिनिटी है तो 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो h0 क्या आ गया हमारे पास, h0 आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था। देखिए h0 हमने क्या डिफाइन किया था 1, तो यहां पर h0 कितना आ गया हमारे पास 1, यहां पुट कर दिया हमने, तो यहां से ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर आ गया। पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, क्योंकि ये एक थ्योरम का पार्ट है इसीलिए हम कर रहे हैं इसे, तो पहला पार्ट हमने इसके साथ ये दिखा दिया। दूसरा हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आई है, ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है जब अगर हम एस किस में लाई करें, माइनस ए टू ए में, जहां पर ए क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो देखिए हम सेकंड यूनिट में से हमने यूज कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में मैंने आपको बताया था जो हम एम एन टेस्ट लेते हैं, एम एन की जगह यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक्स है। एम की जगह कौन है, एन की जगह कौन है यहाँ पर, इन रिप्लेस ऑफ एन एक्स इज देयर। एम एक्स सुप्रीमम ऑफ, आपको पता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और आपको पता है ये किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो इस तरह से ये मैंने ले लिया। एस की जगह हम ए पुट करेंगे, इसका सुप्रीमम क्या आएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर एच एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो ये तो हमारा किसको अप्रोच कर जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर को, ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर, ई रेस टू पावर माइनस, तो इसका सुप्रीमम हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमें पता है, अगर हमने थ्योरम की हुई है कि अगर एम एन अप्रोचेस टू 0 है तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहां से फाई एक्स क्या कर जाएगा, एक फाइनाइट इंटरवल पर यूनिफॉर्मली क्या कर जाएगा, कन्वर्ज। दूसरा क्या है कि जब s नेगेटिव है हमारे पास, तो फाई एक्स एस हमारे पास क्या है, ये s नेगेटिव है हमारे पास, s क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग था ना हमारे पास जो h, तो ई रेस टू पावर वैल्यू आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और अपनी लिमिट फंक्शन से तो हमेशा क्या रहेगी, लेस रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सी पार्ट भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें प्रूव करना है कि जब s पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन 1 हो, देन हमें ये पार्ट प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें ये पार्ट प्रूव करना है। अब फाई 1s, x की जगह यहां पर क्या हो गया 1, तो यहाँ 2 बाई एक्स था, उसकी जगह 2 बाई 1 हो गया हमारे पास, तो ई रेस टू पावर माइनस एस स्क्वायर ये आ गया। फाई एक्स ऑलरेडी ये है, हमें पता है एस रूट 2 ग्रेटर देन एस 2 बाई रूट एक्स, क्यों, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो
तो ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, इससे लेस रहेगी हमेशा। h डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने आपको कहा था कि h का यूज करेंगे यहाँ पर। h क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको पता है अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, अगर फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, तो hx1 लेस देन इक्वल टू hx2 हो जाएगा हमारे पास। तो डिक्रीजिंग है। माइनस s स्क्वायर से लिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी तो साइन फिर चेंज हो गया। e हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो e रेज टू पावर लगाएंगे दिस, तो फाई 1x हमारा बड़ा आ गया, किससे? ग्रेटर आ गया, किससे? फाई x s से हमारे पास। ये स्टिकली नहीं, स्टिकली आएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये क्या आएगा? स्टिकली आएगा हमारे पास। तो फाई 1s क्या हो जाएगा? स्टिकली ग्रेटर देन फाई x s। और दूसरा लास्ट पार्ट क्या है? 0 टू इंफिनिटी फाई 1s ds क्या हो जाएगा? फाइनाइट आएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनाइट। मैं बार बार कह रही हूं आपको ये करना नहीं है पेपर में, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फाई एक्स के साथ क्या फैक्टर जुड़े हुए हैं, ताकि हम थ्योरम यूज कर सकें। देखिए मैंने ये लिया 0 टू इंफिनिटी फाई 1s, फाई 1s की वैल्यू पुट कर दी यहां से हमने। h हमें पता है, h u ये डिफाइन था, h ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन आपने देखिए सॉल्व करना है। s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। e रेज टू पावर अलग अलग कर दी हमने, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, इसको हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, तो ये सॉल्व हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी पर, फाइनाइट आंसर ही आएगा। तो यहां से ये क्या आ गया? फाइनाइट। तो ये फैक्ट इसके साथ क्या जुड़ गए? A B C D E, ये फैक्टर फाई एक्स के साथ जुड़ गए। अब एक और थ्योरम है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर बुक में से ही लिया है। बुक में से क्या है? यूजिंग दिस थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज करेंगे हम अपने आंसर लाने के लिए। जी एफ एन कोई भी फंक्शन डिफाइन है 0 टू इंफिनिटी पर, रिमान इंटीग्रेबल है फाइनाइट पर, एंड mod of fnx is less than equal to g, fn approaches to f uniformly on every compact subset of this 0 to infinity gx dx is finite, then limit n tend to infinity 0 to infinity fnx is equal to 0 to infinity fx dx। अब यहाँ पर g की जगह कौन है? यहाँ पर फाई 1, f1 की जगह कौन है? फाई x हमारे पास। तो हम ये प्रूव करके आए हैं, देखिए कि fn हमारे पास, देखिए fn और g जो फाई 1 और फाई x है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, तो रिमान स्टिल जे भी रहेंगे, वो सॉरी रिमान इंटीग्रेबल भी रहेंगे। fxs लेस देन साई एक्स इज लेस देन साई 1s, ये इससे लेस है, हम कर चुके हैं ये भी, साई 1 और ये साई x, ठीक है। पॉजिटिव फंक्शन है हमारे पास ये, तो मोड लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। और साथ में क्या बताया हमने? सेकंड पार्ट क्या यूज किया है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है हर एक कॉम्पैक्ट। ये क्या है? कॉम्पैक्ट है, क्यों? क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट है। तो ये यूनिफॉर्म भी हो गया हमारे पास, यूनिफॉर्म भी हो गया कॉम्पैक्ट सबसेट के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है यहाँ पर? इसकी जगह कौन है? e माइनस एस स्क्वायर। जो ये कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म भी हो गई हमारे पास, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म भी हो गई। 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास साई 1s, क्या साई 1 किसकी जगह है? यहाँ पर जी पर, ये फाइनाइट भी आ गया। तो इसको यूज करते हुए हमने क्या लगा दिया? fn, और f की जगह कौन है? e रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जो f है 0 टू इंफिनिटी है तो उसको ही रिप्लेस कर देंगे हम, क्योंकि मोड आया हमारे पास। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तो हमारा क्या डिफाइन है? ऑलरेडी 0 डिफाइन है। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एक्स एस अप्रोच कर जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर डी एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं बार बार कह रही हूँ एन की जगह कौन है यहाँ पर? एक्स। अब हमें क्या चाहिए? लिमिट लगा दी हमने। जो हमारे पास फंक्शन आया था उसमें हमने क्या लगा दी? यहां से लिमिट लगा दी। ये देखिए जो हमारा गामा x प्लस 1 आया था, यहां पर लिमिट लगा दी दोनों तरफ। ये हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस एज दिस। लिमिट लगा दी। अब इसकी वैल्यू, ये पूरी लिमिट अलग अलग दोनों पे लगा दी, इस पे अलग लगा दी और इस पे अलग लगा दी। इसको नीचे ले आई यहां से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे आ गया लिमिट के साथ। अब यहाँ पर लिमिट किसके बराबर आएगी? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस स्क्वायर डी एस।
तो ये लिमिट तो हमारी क्या थी, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻s² ds। अब ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, तो देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, गामा एक समय पता है ये होता है, टी की जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, s² कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, x की जगह क्या रख दिया 1/2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बन गया, हमें पता है गामा 1/2 क्या होता है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है हमने √π, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। तो गामा 1/2 क्या आ गया √π, सॉल्व कर दिया 0 टू इन्फिनिटी। अब हमने ये रूल भी पढ़ा हुआ है कि अगर अंदर वाला फंक्शन इवन फंक्शन है हमारे पास तो लिमिट ट्वाइस हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ट्वाइस को हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, ये एक इवन फंक्शन है तो -∞ टू इन्फिनिटी, ट्वाइस को हमने क्या लिख दिया -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻s² ds, किसके बराबर आ गया √π के। पेपर में प्रूव नहीं करने, जो मैं आपको प्रूव करा रही हूं जरूरत नहीं है हमें इनकी, ठीक है। बस ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करवाए हैं ताकि फ्यूचर में कभी आपको भी पढ़ाना पड़ जाए तो आपको भी क्लियर हो कंसेप्ट। तो यहां पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √π को इधर लिया, ये वैल्यू आ गई, दिस इज स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो आपने इसे अच्छे से करना है कि इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है और सीधा 8 मार्क्स में इसका प्रूफ भी आ सकता है। जो मैंने आपको ये पार्ट बताए हैं इसके प्रूफ आपने नहीं करने, सिर्फ इनको एज इट इज लिख देना कि φ(x)s के साथ ये फैक्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच।